Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम गोपी मनोहर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी ने मुझे बहुत प्रेम से यहाँ पे बुलाया है ये ऑनलाइन सत्संग में और उनके घर भी आने का अवसर मिला। प्रभुजी और माता जी बहुत सिंसियर भक्त हैं, बहुत प्रामाणिक भक्त हैं। तो मेरा यहाँ पे आने का एक मकसद है कि इनका आशीर्वाद प्राप्त करूं, आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करूं। तो आज का श्लोक है तीसरा स्कंद, द थर्ड कैंटो, चैप्टर 16, वर्स नंबर 26। श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच एतो सुरेतर गतिं प्रपद्य सद्य संब्रह्म संवृत समाधि अनुबद्ध योगो भूय सकाशम उपयास्त अशो योग शापो मयेव निमित्तस् तद अवेत विप्रा। ट्रांसलेशन इस प्रकार है। The Lord replied, O Brahmanas, know that the punishment you inflicted on them was originally ordained by me, and therefore they will fall to a birth in a demonic family. But they will be firmly united with me in thought through mental concentration, intensified by anger, and they will return to my presence shortly. तो ये purport we don't read already. Okay. Should I read the purport or I can just continue now? तो ये जो श्लोक है तीसरा स्कंद का, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो बेसिकली ये प्रसंग इस प्रकार है। तो ये कथा का प्रसंग इस प्रकार है कि अब सब लोग काफी दिन से श्रवण कर रहे होंगे। चतुष्क कुमार जो हैं वैकुंठ के द्वार में जाते हैं और जय और विजय वैकुंठ के द्वारपाल इनको रोक देते हैं। और उस समय चतुष्क कुमार को गुस्सा आता है और ये जय और विजय को श्राप देते हैं कि आप लोग असुर के योनि में जन्म लोगे। तो इस तरह से ये प्रसंग होती है। तो कभी कभी दोनों वैष्णव हैं, चतुष्क कुमार भी वैष्णव है, ये जय विजय भी वैष्णव है। और पर भगवान की इच्छा के अनुसार कभी कभी वैष्णवों में एक मतभेद जैसा हो जाता है। तो ऐसा एक प्रसंग है। पर सबसे सुंदर चीज है यहाँ पे, जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, भगवान विष्णु बाहर आ जाते हैं और भगवान विष्णु ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं।
तो ये ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जहाँ पे भगवान विष्णु दो भक्तों के समस्याओं को हैंडल कर रहे हैं। दोनों भक्त है, दोनों भगवान के लिए प्रिय है, तो भगवान इतने सुंदर तरीके से दोनों के साथ बर्ताव करते हैं। He is dealing with both these people so nicely. तो उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोगों ने इसके पहले के श्लोक ध्यान से पढ़ा होगा, श्रवण किया होगा, चतुष्क कुमार हालांकि श्राप देते हैं गुस्से से, उनको भी बुरा लगने लगता है श्राप देने के बाद, अरे हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जय विजय उनको भी बुरा लगता है कि हमको इनको रोकना नहीं चाहिए। तो वैष्णवों के बीच में, क्योंकि वैष्णव वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इनका तो कहानी अलग है, ये भगवान के अरेंजमेंट के अनुसार इनको गुस्सा आता है, एक दूसरे के साथ थोड़ा कलह होता है। पर हमारी जिंदगी में भी टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य मतलब गलती करेगा ही। तो वैष्णवों के बीच में भी कभी कभी मतभेद होता है, कभी झगड़ा भी हो सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। प्रामाणिक भक्त मतलब गलती करने के बाद उसको तुरंत गलती का एहसास होता है। हम बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। तो महात्मा प्रभु जो श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल है, वो बोलते हैं बिफोर यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस यू हैव टू बिकम फर्स्ट कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस का अर्थ है अवेयर, जानना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। बहुत बार हम गलती करते हैं पर गलती को पहचान ही नहीं पाते। तो ये वरिष्ठ भक्त है, प्रगतिशील भक्त है, गलती तो किया उन्होंने, तुरंत उनको महसूस होता है और पश्चाताप भी करने लगते हैं। भागवतम का पहला स्कंद, जब परीक्षित महाराज वो वन में जाते हैं शिकार के लिए और उनको प्यास लगती है और शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, उनको भी गुस्सा है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति क्या करता है पता नहीं चलता है कि नहीं, भगवान बताता है ना। कल ही हम कई प्रोग्राम में हनुमान जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, सुंदरकांड। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी लंका जाते हैं, सीता मैया को संदेश देते हैं, और उसके बाद जब वापस आ रहे हैं पूरे लंका को जला के आते हैं। जब वापस रामेश्वरम की ओर छलांग लगा रहे थे तो हनुमान जी सोच रहे थे ये गुस्सा बहुत गलत है, मैंने पूरे लंका को जला दिया, क्या होगा अगर सीता मैया अशोक वाटिका भी जल गया हो। तो गुस्सा एक सीमा तक ठीक है, तो जब हम वो सीमा को क्रॉस करते हैं हम क्या करते हैं हमको पता नहीं चलता। तो परीक्षित महाराज गुस्से की वजह से, उन्होंने प्यास की वजह से उन्होंने शमीक ऋषि के गले पे सर बांध के वापस आ गए महल। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, महल आते ही परीक्षित महाराज को एहसास हुआ कि मैंने गलती किया। और परीक्षित महाराज का भाव क्या था पता है? अगर आप भागवतम का ये 19वां स्कंद पढ़ेंगे, परीक्षित महाराज एक उनका प्रार्थना है भगवान से, भगवान आप मुझे दंड दीजिए, प्लीज गिव मी पनिशमेंट। जनरली हम लोगों के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और हमारा प्रार्थना रहता है कि भगवान मुझे माफ कीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। पर परीक्षित महाराज के ये भाव है कि भगवान मुझे दंड दीजिए, क्योंकि जब मुझे दंड मिलेगा मैं फिर से ऐसा गलती नहीं करूंगा। अगर आपने ये अध्याय भी पढ़ा होगा, ये श्लोक के 2-3 श्लोक पहले चतुष्क कुमार भगवान विष्णु को बोलते हैं आपको जो उचित लगे हमको भी दंड देना, प्लीज पनिश अस। और आपको सही लगे तो हमने जो बोला है इनको कि असुर योनि में जन्म लेने चाहिए, उसको भी अंडू कर देना, प्लीज डू व्हाट यू वांट। तो ये सिंसियर डिवोटी है। गलती तो द फर्स्ट स्टेप तो सब जगह होता है, ये भौतिक दुनिया में कलह झगड़ा तो सब जगह होता है। वो सेकंड स्टेप होना वैष्णव कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कॉम्प्रोमाइज करना, एक साथ आना, माफी मांगना, पहला गलती को महसूस करना, उसका एहसास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वैष्णवों की कम्युनिटी में, क्योंकि हम वैष्णवों के बीच में रहते हैं तो हमेशा थोड़ा बहुत मतभेद होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नम्र स्थान ले और माफी मांगना सीखें। जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, ये सुरसा आती है, नाग की माता, बहुत विशाल रूप लेके और मुंह खोल के हनुमान जी को बोलती है, हनुमान जी आपको मेरे मुंह के अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का बेनेडिक्शन है, मेरे मुंह के अंदर प्रवेश किए बिना कोई बाहर आगे जा नहीं सकता। तो ये सुरसा जो है ओरिजिनल टोल टैक्स है मुंह खोल के बैठ जाती है। तो हनुमान जी बोलते हैं देखो मेरा तो वीआईपी गाड़ी है, मुझे टोल टैक्स की जरूरत नहीं है। फिर भी हनुमान जी बहुत छोटे हो जाते हैं
सुरसा के मुंह के अंदर जाके वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हनुमान जी इतने महान हैं क्योंकि वो नम्र स्थान लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कलह हो रहा है और दोनों को लग रहा है कि हम दोनों अभी गलत हैं, और भगवान के हाथ में अपना उत्तरदायित्व दे देते हैं। भगवान आप जो डिसाइड कीजिए, प्लीज यू डिसाइड। तो यहाँ पे भगवान विष्णु चतुष्क कुमार को बोल रहे हैं, अरे आप ज्यादा विचलित मत होना, क्योंकि आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया कि इनको असुर योनि में जाना चाहिए। ये मेरा इच्छा था, इट वॉज माई डिजायर। मैंने आप दोनों को झगड़ा कराया और मेरा इच्छा था ये असुर योनि में जन्म लेने चाहिए। अब बोलेंगे भगवान का ऐसा क्यों इच्छा होता है? भगवान भक्तों के बीच में झगड़ा कराते हैं, एक दूसरे का श्राप दिलाते हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि भगवान विष्णु के मन में भाव था कि मुझे जाके युद्ध करना है। अलग अलग रस होता है ना, शांत रस, दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस इत्यादि। तो एक रस है वीर्य रस, झगड़ा करना, वो भी एक रस है कि नहीं? सब प्रेम प्रेम है तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा झगड़ा भी होना चाहिए। पर वैकुंठ में किसके साथ झगड़ा करेंगे? सब वैष्णव, और वैकुंठ में तो झगड़ा वगड़ा नहीं होता। तो भगवान विष्णु को झगड़ा करना है। जब वो भौतिक दुनिया में अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं, उन्हीं के भक्त असुर बन के आते हैं, his own devotees। तो भगवान जय विजय को असुर के रूप में बेचते हैं ताकि वो इनके साथ वीर रस का आदान प्रदान कर सके। तो दैट इज व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन्स। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, तो कभी कभी जब भक्त जो हैं भगवान के साथ ऐसा शत्रुता का भाव रखते हैं, हमको जानना है ये ड्रामा की तरह है, जैसा कि ड्रामा, इसको सीरियसली नहीं लेना है। सो दिस इज द मूड। और प्रभुपाद का तात्पर्य का ये सार है इस श्लोक का। द वर्ड इज निमित्त। सो शापो मयेव निमित्तस्तत् अवेत विप्रा। निमित्त मीन्स ordained, या निमित्त का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट। भगवान चतुष्क कुमार को बोल रहे हैं, आपने श्राप दिया इनको असुर योनि में जन्म लेने के लिए, पर आप सिर्फ मेरे निमित्त हो, यू आर जस्ट माई इंस्ट्रूमेंट। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही चीज बताते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अर्जुन सोच रहे थे युद्ध करूं नहीं करूं। भगवान कृष्ण इनफैक्ट युद्ध शुरू होने से पहले ही भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, और विराट रूप में रिजल्ट भी दिखा दिया। मैच का रिजल्ट मैच के पहले ही भगवान ने दिखा दिया कि कैसे सब कौरव जो है उनके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, विराट रूप के मुख के अंदर। तो भगवान बोले, देखो अर्जुन, तुम युद्ध करो कि नहीं, ये सब लोग तो मरने वाले हैं, ये तो होने ही वाला है। तुमको सिर्फ मेरा निमित्त बनना है, जस्ट बिकम माई इंस्ट्रूमेंट। करने वाला मैं, आप सिर्फ निमित्त बनो और थोड़ा क्रेडिट ले लो। जैसे एक सर्जन होता है, एक नाइफ को यूज करता है, नाइफ को प्रयोग करता है इंस्ट्रूमेंट की तरह, निमित्त बनता है ये नाइफ, पर क्रेडिट नाइफ को नहीं मिलता। बहुत बढ़िया सर्जरी हो गया तो हम नहीं बोलते चाकू ने बहुत बढ़िया काम किया। यू नेवर गिव क्रेडिट। क्रेडिट किसको देते हैं? जो सर्जन है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम करो, जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, पर करने वाला, मारने वाला मैं हूं। वैसे रामायण में हम देखते हैं जब वाली और सुग्रीव का युद्ध होता है, सुग्रीव तो बहुत कमजोर था, वाली बहुत शक्तिशाली था। तो सुग्रीव सोच रहा था जाके ललकारूं कि नहीं। भगवान राम बोलते, चिंता मत करो, तुम झगड़ा करने का नाटक करो, निमित्त बनो, मारने वाला मैं हूं। तो सुग्रीव जाके झगड़ा करता है, इंस्ट्रूमेंट बनता है, पर बाण भगवान राम ही चलाते हैं। सो दैट इज द होल आइडिया। प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ भी भगवान के इच्छा के अनुसार नहीं होता। विदाउट द लॉर्ड सैंक्शन नथिंग कैन हैपन। कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम ये दुनिया में बहुत निस्सहाय हैं, वी आर वेरी वेरी हेल्पलेस। जैसे सुग्रीव का उदाहरण है, अर्जुन का उदाहरण है, हम बहुत निस्सहाय हैं। ये सब महान भक्त हैं, फिर भी दे आर वेरी हेल्पलेस। आप देखेंगे सृष्टि के लीला, दिस इज सेकंड थर्ड कैंटो, आप लोगों ने सृष्टि के बारे में सुना होगा। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करना शुरू करते हैं, हर पद पे वो निस्सहाय हैं, एट एवरी स्टेप इज हेल्पलेस। वो पता नहीं क्या करना चाहिए। हर बार वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आके उनकी मदद करते हैं। समुद्र मंथन लीला, हर पद पे देवताओं जो है वो निस्सहाय का भाव का अनुभव करते हैं, एवरी स्टेप। उनको पता नहीं क्या करना चाहिए। वो मंदारा पर्वत नीचे जा रहा था, भगवान कूर्म के रूप में आता है। मंदारा पर्वत हिल रहा था, भगवान आके 1000 हाथ वाले रूप लेके ये पर्वत को पकड़ लेते हैं। फिर से
जब अल्टीमेटली अमृत प्रकट होता है, सब असुर जो हैं चुरा के लेके जाते हैं, फिर से भगवान के पास जाते हैं, भगवान आते हैं मोहिनी के रूप। तो द पॉइंट इज हम सब निस्सहाय हैं, वी आर ऑल हेल्पलेस, और हमको ये जानना चाहिए भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। शिला प्रभुपाद की गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती, उनका ये वोकैबुलरी था, कोई भी उनको कुछ भी बोले वो बोलते थे इफ कृष्णा सो डिजायर्स, अगर भगवान का इच्छा है तो हम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है रखना। हम कार्य करते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं, पर हमको जानना चाहिए एवरीथिंग हैपेंस बाय द विल ऑफ कृष्णा, भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ चलता है। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाएं, भक्तिविनोद ठाकुर का एक गीत है, भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं भगवान आप सर्वेश्वरेश्वरा हो, आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ चलता है। ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत शेष, दुर्गा मैया, ये सब आपकी इच्छा के अनुसार ही। खासकर जब हमारी जिंदगी में कष्ट पीड़ा होती है, तब ये पहचानना इंपॉर्टेंट है कि भगवान का कुछ न कुछ अरेंजमेंट होगा। हमको बहुत ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है, कृष्णा विल हैव सम अरेंजमेंट। तो भगवान के प्लान पे विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में बहुत सारे कथाएं हैं। परीक्षित महाराज, गलती तो बहुत छोटा था, लेकिन नहीं, मरा हुआ सर्प किसी के गले में डाल दिया तो गलती तो बहुत छोटा, पर उनका रिएक्शन क्या है, उनको फल क्या मिलता है? उनको श्राप मिलता है शृंगी के शमिक ऋषि का लड़का श्रृंगी से कि 7 दिन में मृत्यु। पर परीक्षित का ये मूड था, फाइन, ये भगवान का प्लान है, अगर ये मुझे श्राप नहीं मिलता था, मैं ये राज्य छोड़ नहीं पाता था, उसके साथ फिर भी अटैच्ड होता था, भागवतम सुनने का अवसर नहीं मिलता था। सो वी शुड ऑलवेज सी कृष्णास प्लान, भगवान का प्लान क्या है। जब विदुर जी को दुर्योधन बहुत कठोर शब्द बोलते हैं, विदुर जी को बुरा तो लगता है, पर विदुर जी को लगता है कि दुर्योधन मेरा वेलविशर है, दुर्योधन इज माय वेलविशर। उसके वजह से भगवान दुर्योधन को निमित्त के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं चतुष कुमार, उनको गुस्सा आता है, जय विजय को श्राप देते हैं, तो वैसे ही दुर्योधन गुस्से के साथ विदुर जी को बाहर निकालता है। पर विदुर का भाव क्या था? दुर्योधन इज माय वेलविशर, दुर्योधन मेरा हितैषी है, उसके वजह से मुझे छुटकारा मिल गया मैनेजमेंट से। पहले से मुझे मैनेजमेंट करना नहीं था। कौन से भक्त को अच्छा लगता है? विदुर जी बोले बहुत बढ़िया, अभी मैं ऑफिशियली तीर्थ यात्रा करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। भ्रमण करते रहे करते रहे। भगवान रामचंद्र का उदाहरण, जब कई भगवान राम को बोलती है 14 साल वनवास चले जाओ, भगवान राम तो बहुत खुश। भगवान राम सोच रहे थे कौन राज्य करना चाहता है, वन में जाने का अवसर मिल रहा है, 14 साल साधुओं के संग में रहने का अवसर मिल रहा है, सो हैप्पी। तो भगवान राम पूरे वनवास में उनको कई माता के प्रति कुछ भी एक द्वेष का भाव नहीं था। इनफैक्ट भगवान राम इतने कृतज्ञ थे, बोले कई माता निमित्त बनी मेरे जिंदगी में, कई की वजह से मुझे सुग्रीव जैसे दोस्त मिले, हनुमान जी जैसे सेवक मिले, मुझे विभीषण जैसे भक्त मिले, दोस्त मिले। सो लॉर्ड राम वाज सो हैप्पी, सो वेरी ग्रेटफुल। रामायण में मेरा ये फेवरेट प्रसंग है, जब भगवान राम सुग्रीव से मिलते हैं किष्किंधा में, और सुग्रीव बंदरों को चारों दिशाओं में भेज रहे हैं सीता मैया को खोजने के लिए। सुग्रीव इतने डिटेल के साथ हर बंदरों के बैच को बताते हैं, उत्तर दिशा में आप जाओगे आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, यहाँ मत जाना, यहाँ जाना, फाइनली यहाँ पहुंचोगे तो वापस आ जाना, इसके बाद कुछ नहीं। चारों दिशाओं के बारे में सब कुछ पता है उनको। तो भगवान राम बहुत इंप्रेस हो गए सुग्रीव पे। सुग्रीव तुमको इतना ज्योग्राफी कैसा पता, कौन सा स्कूल गए थे तुम? तो सुग्रीव बोला नहीं क्या हुआ, बाली मेरे पीछे भाग रहा था मुझे मारने के लिए, बाली के भय से मैं पूरी दुनिया में भागते गया और ये सब स्थलियों का मैंने दर्शन कर लिया। तो भगवान राम की सेवा में, मतलब वो इमेजिन करो सुग्रीव का परिस्थिति, उसका जिंदगी खतरे में था, वाली उसके पीछे भगा रहा था, एंड ही वाज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में भ्रमण कर रहे थे भय से। और वो जो एपिसोड था, अगर वो नहीं होता था, सुग्रीव भगवान राम का सेवा कर ही नहीं पाता, he wouldn't be able to help। हनुमान जी का प्रसंग है, जब हनुमान जी बहुत छोटे बच्चे थे
और सूर्य को देखते हैं और हनुमान जी को लगता है ये भी खाने का आइटम है, क्योंकि बच्चा ना अन्न कोश में रहता है, उसको हर चीज उसको खाने का आइटम लगता है। तो हनुमान जी छलांग लगाया उन्होंने सूर्य को खाने के लिए। उसी समय इंद्र, सूर्यदेव इंद्र को कांटेक्ट करता है, इमरजेंसी है आके बचाओ। तो इंद्र आता है ऐरावत पे। तो हनुमान जी को लगता है ये ऑरेंज फ्रूट, इंद्र का ऐरावत व्हाइट फ्रूट। तो हनुमान जी ऐरावत को खाने के लिए जाते हैं। तो इंद्र इतना डर जाता है, बहुत खतरनाक बंदर है। तो इंद्र अपना वज्र फेंकता है हनुमान जी के हन चिन्ह पे लगता है और हनुमान जी आके नीचे गिरते हैं। और उसके बाद वायु, हनुमान जी के पिता को इतना गुस्सा आता है, सब वायु रोक देते हैं और सब देवता जाके वायुदेव से माफी मांगते हैं। और वायुदेव बोलते हैं एक ही ऑप्शन है, ब्रह्मा जी बोलते हैं हनुमान जी को आशीर्वाद दो। सब देवता आते हैं किष्किंधा क्षेत्र और भर भर के हनुमान जी को आशीर्वाद दे। इंद्र बोलते हैं आपका शरीर वज्र जैसा बनेगा, इसलिए आपका नाम वज्रंगी। ब्रह्मा जी बोलते हैं कोई भी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। एवरी डेमिगॉड गिव्स ब्लेसिंग। इमेजिन करो अगर हनुमान जी के जिंदगी में वो एपिसोड नहीं होता था, घटना, इंद्र ने वो वज्र फेंक के उनको वहां गिराते नहीं थे, इतना वरदान मिलता था क्या? द पॉइंट इज भगवान का प्लान है, हमको विश्वास रखना है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। भगवान कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का प्लान है, भले ही हम समझ न पाए। तो प्रभुपाद भागवतम के एक स्कंद में बताते हैं, 10th कैंटो भागवतम, जब हम कृष्ण भगवान को समझ नहीं सकते, कृष्ण भगवान के प्लान को समझ नहीं सकते, जस्ट ऑफर ओबेसेंसेस, प्रणाम करके स्वीकार करो कृष्णा's प्लान। भागवतम का पहला स्कंद भीष्मदेव का प्रार्थना। भीष्मदेव जब युधिष्ठिर और पांडवों को देखते हैं, जब वो बाण के शैया पे लेटे हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं, भीष्मदेव बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, भगवान के प्लान को कौन समझ सकता है? युधिष्ठिर और पांडवों के पास भगवान कृष्ण हमेशा थे, मित्र के रूप में, के सखा के रूप में, उनके रिश्तेदार के रूप में कृष्ण भगवान हमेशा थे उनके साथ, फिर भी उनके जिंदगी में इतना कष्ट, तो कैसे समझ सकते हैं? तो भीष्मदेव बोलते हैं भगवान के प्लान्स को कोई समझ नहीं सकता, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ, विश्वास रखने की जरूरत है। सो दैट इज व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन्स इन दिस परपट। प्रभुपाद यही चीज बताते हैं कि भगवान का प्लान्स बहुत स्पेशल है, भगवान जो भी करते हैं सबकी अच्छाई के लिए होता है। कृष्णा डज फॉर ऑल आवर बेनिफिट। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, तो मेरे इच्छा के अनुसार ये दोनों जय विजयी असुर के रूप में जन्म लेंगे, पर मेरा योग, भक्ति योग करते रहेंगे। हाँ, दे विल कीप रिमेम्बरिंग मी। हालांकि गुस्से के साथ, शत्रुता के भाव के साथ, स्टिल दे विल बी रिमेम्बरिंग मी। सो कृष्ण का स्मरण करना, हालांकि इसको शुद्ध भक्ति नहीं बोलते, इट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ शुद्ध भक्ति, और अनुकूल भाव में नहीं कर रहे, प्रतिकूल भाव में कर रहे हैं, पर कंटिन्यूअसली कृष्णा कॉन्शियस है, वो कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑफ कृष्ण। अभी किसी को शत्रु, जनरली आप किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं? जिसके प्रति ना आपको शत्रुता का भाव है ना, उसी के बारे में ज्यादा विचार आता है, उसके लिए मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये लोग इतने तल्लीन थे कृष्ण में, इसलिए भगवान बोलते हैं ये लोग वापस मेरे पास आ जाएंगे, दे विल कम टू माई प्रेजेंस वेरी वेरी सून। तो हम सब जानते हैं जय विजय 3 जन्म लेते हैं। पहला जन्म हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, और इनको मारने के लिए भगवान 2 अवतार लेते हैं, वराह और नरसिम्हा। इमेजिन कीजिए अगर ये दोनों नहीं आते थे, भगवान के सब अवतार भी नहीं होता। इस्कॉन के भक्तों के लिए नरसिंहदेव इतना प्रिय विग्रह है, प्रीति है, तो जितना हमको कृतज्ञता होना चाहिए प्रहलाद के प्रति, उतना कृतज्ञता हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के प्रति भी होना चाहिए, है कि नहीं? अगर वो नहीं होते तो कहाँ से आता था ये अवतार? सो भगवान आते हैं वराह के रूप में, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। अगले बार, अगले अवतार में, अगले युग में, इन त्रेता युग, ये दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, और भगवान राम इन दोनों को मारते हैं, रावण और कुंभकर्ण। तीसरे बार वो दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में आते हैं, और भगवान कृष्ण इन दोनों का वध करते हैं। तो इनका अवतार तो समाप्त होता है, वो वापस जाते हैं, पर जब उनको समझ में आता है कि भगवान फिर से आ रहे हैं गौर निताई के रूप में, वो लोग भगवान को जाके बोलते हैं प्लीज फिर से हमको आना है। भगवान बोले देखो 3 बार आप आ चुके हो, अभी भी आना है तो सब ड्रामा के सब कैरेक्टर्स फुल
आपको असुर बन के ही आना पड़ेगा। तो जय विजय बोलते हैं चलेगा, कुछ भी हो जाए हमको ड्रामा में भाग लेना ही है। तो फिर से ये जय विजय जो है जगाई मदाई के रूप में आते हैं, और इस बार गौर निताई जगाई मदाई को मारते नहीं है, इनको वैष्णव बना देते। परम करुणा भूतु ही जन पिताई गौर चंद्र तबावतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। इसलिए लोचन दास ठाकुर बता रहे हैं सब अवतारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है गौर निताई का अवतार। जय विजय जब बाकी रूप में आए थे भगवान ने मार दिया बाकी अवतारों में, पर गौर निताई जय विजय को मारते नहीं है, जगाई मदाई को मारते नहीं है, पर इनको वैष्णव बना देते हैं, एकदम प्योर डिवोटीज। अभी भी आप कटवा जाएंगे, वहां पे मदाई का समाधि है, अभी भी वैष्णव जाते हैं, जगाई मदाई से प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद दे दो। कहीं पे देखा आपने कि कोई हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष से प्रार्थना कर रहा है, रावण कुंभकर्ण से प्रार्थना कर रहा है आशीर्वाद दे दो, पर ये गौर निताई है, उन्होंने जगाई मदाई को वैष्णव बना दिया। सच अ ग्लोरियस। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हमको थोड़ा गौर निताई का कृपा मिल रहा है, नाम संकीर्तन का ये आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। सो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, बिना कुछ योग्यता के हमको ये इतना सुनहरा अवसर मिला है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाय द गोल्डन अवतार। क्विकली हम लोग किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो या टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। क्विकली स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। या विजय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, excellent class था। I always wait for your classes. Prabhuji, आपने you explained so beautifully the importance of consciousness before becoming or being conscious before becoming Krishna conscious, and आपने राधानाथ स्वामी महाराज का in a simple line, if I may say, attitude of gratitude. जो भी situation में how it is always to look at the positive in each situation and proceed. वो life का practical example आपने with so many examples practical instruction आपने दिया, and Gopal Bhatta Goswami का pastimes you explained so beautifully, Prabhuji, particularly the transition from Sri Sampradayam to Gaudiya Sampradayam, which is what I'm struggling with and I'm trying to understand. Thank you so much for that, Prabhu, because Sri Rangam and all that is like we go there, the 108 Divya Desams and all that, but more and more when I hear this transition and the mood kind of develops. Thank you so much for that, Prabhuji. I had a question, Prabhuji. आपने बताया कि which is very true that we have to accept Krishna का plan. Whatever Krishna does is for our best and we have to go with that. But मेरा एक question है Prabhuji कि can we even have desires then? Because being the grihastha life, maybe not, there are going to be spiritual desires, yes, which I think maybe okay, but material desires be more in connection with performance of our material duties. So Prabhuji, can we even have those desires? Because the reason is अगर एक goal है then we work towards that, नहीं तो हम effort भी नहीं डालेंगे ना. So if you can share some of your thoughts on this, that would be great, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Yeah, definitely you can have desires. See what is Krishna's plan for us we don't know. भगवान कृष्ण का क्या प्लान है हमको पता नहीं. भगवान कृष्ण हमको एनकरेज किया है कि यूज योर इंटेलिजेंस, बुद्धि का प्रयोग करना. कृष्णा एनकरेज दैट, एंड भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम. व्हाट इज दैट वर्स? नॉट सततम कीर्तयन्तो, the verse which says Ridhavrata. No, not that verse. Lord Krishna says I forgot that verse. This is at 10.8. What is 10.8? Not 10.8. Aham sarvasya prabho matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam. I forgot that verse. It's just there. Sometimes it doesn't come. So Krishna's way of humbling. So basically, this verse where Lord Krishna says you constantly do your bhakti sincerely and Krishna will help you. Krishna will guide you. Dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. How does it works? Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam
ये नमः उपयान्ति। So the point is, if you are doing devotional service, Krishna will help. भगवान हेल्प करेंगे, and Krishna is encouraging being independently thoughtful also. भगवान एक रोबोट्स नहीं चाहते. You can definitely use our God-given intelligence. भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, गुरुओं का आश्रय ले सकते हैं, use your intelligence. जब भी कोई वैष्णव श्रील प्रभुपाद के पास जाते थे और प्रभुपाद को पूछते थे, प्रभुपाद हम कौन सा सेवा करें, प्रभुपाद पूछते थे तुम क्या करना चाहते हो बताओ. प्रभुपाद wouldn't tell them do this. Prabhupada would say that quite some time, but most often Prabhupada पूछते थे तुम क्या करना चाहते हो. What does it mean? Prabhupada is asking what is your desire होगा. So we can definitely channelize our desires in Krishna service. और करना ही चाहिए. जीवात्मा है तो इच्छाएं होंगी ही. प्रभुपाद हमेशा बोलते थे मेरा प्रॉब्लम है कि मैं छोटा सोच नहीं सकता, हम सोचेंगे तो बड़ा ही सोचेंगे. और प्रभुपाद की भी इच्छा था, यूनाइटेड नेशंस में सब जगह इस्कॉन के झंडे होंगे. प्रभुपाद का इच्छा था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स वैष्णव होंगे. भक्तिविनोद ठाकुर का इच्छा था कि हर जज तिलक पहन के जाना चाहिए कोर्ट्स. They have these desires. What is wrong in having desires? We should definitely have desires. तो desires तो होना ही चाहिए, बड़े बड़े इच्छाएं होने चाहिए भगवान के लिए. But also we should know that if Krishna sanctions, it will happen. If Krishna so desires. जब प्रभुपाद काफी बीमार थे पहले बार वृंदावन में, अमेरिका में, आफ्टर गोइंग इस्कॉन शुरू ही हुआ था, प्रभुपाद काफी बीमार पड़ गए थे. तो भक्तों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, प्रार्थना करें. पर प्रभुपाद बोलते हैं प्रार्थना नहीं करना चाहिए, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए. प्रभुपाद ने उनको प्रार्थना दिया. प्रभुपाद बोले डेफिनेटली आप प्रार्थना कर सकते हो मेरे सेहत के लिए, पर भगवान को बोलना भगवान कृष्ण प्रभुपाद को अभी भी बहुत कुछ सेवा करना है, बहुत कुछ हासिल करना है. अगर आपका इच्छा है तो प्रभुपाद को थोड़ा और लंबा आयु देना, so that he can achieve. So the point is that factor of if Krishna so desires is always there. हम सब कृष्ण पे निर्भर हैं, पर उसके साथ साथ we can use our God given intelligence. यूज करना ही चाहिए. We have to use. अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं मतलब हम मैच्योर नहीं हो रहे. हमको हमारे बुद्धि का प्रयोग करना है. That facility is definitely there. And I think ना बहुत सारे डिवोटीज स्पेशली जो बाहर काम करते हैं ना, उनका हमेशा ये संघर्ष रहता है कि मटीरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करें. राइट, becomes difficult. So the point is हमको हमेशा समझना है कि मटीरियल लाइफ भक्तों के लिए, those who are working outside, it is not material life, that is also part of spiritual life. वो भी आध्यात्मिक जिंदगी का भाग है. क्योंकि गृहस्थ है तो you have to work, काम करना पड़ेगा, बट आप उसको भक्ति का एक भाग समझो. You have to understand that it is a part of भक्ति. नहीं तो क्या होगा, ये टग ऑफ वॉर हमेशा होगा कि काम में भी जाएंगे पर मन नहीं लगेगा, हमको लगेगा मटेरियलिस्टिक है. We have to understand that we are doing this for Krishna. हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं. भक्तिविनोद ठाकुर का उदाहरण है. भक्तिविनोद ठाकुर जाते थे जज, he would do his duties as a judge, पर वो रो के नहीं जाते थे अरे मुझे करना है. You would do it. ये मुझे सेवा है भगवान का, you would do it. करते थे, पर साथ ही साथ उन्होंने प्रचार भी किया, पुस्तक भी लिखा. हमारे इस्कॉन के प्रभुपाद के बहुत एक सीनियर डिसाइपल हैं, अभी तो नहीं है दुनिया में, महाविष्णु गोस्वामी महाराज. वो ना बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है एंड ही इज नो लॉन्गर देयर, बट हिज स्टेटमेंट्स एंड हिज कोट्स आर वेरी पावरफुल. वो बोलते हैं भक्तों को ना मटेरियल लाइफ में या बाहर के दुनिया में बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए. और उनका साक्षात्कार है, जो बाहर की दुनिया में बहुत हार्ड वर्किंग भक्त है ना, वही आध्यात्मिक दुनिया में भी, स्पिरिचुअल लाइफ और या कृष्णा कॉन्शियस में भी बहुत एक्टिव होता है. नहीं तो क्या एटीट्यूड ना सब जगह कैरी होता है. आपका अगर ये एटीट्यूड है कि बाहर की दुनिया में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, काम उतना अच्छा नहीं करेंगे, तो वो एटीट्यूड भक्ति में भी आ जाता है. जो भक्त बाहर में फर्स्ट क्लास बढ़िया कार्य करते हैं, अंदर आके दे आर लाइक वेरी गुड, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं. कमल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैज ऑलवेज बीन माय एग्जांपल. कमल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब 50 साल के थे, वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है क्योंकि उनको लग रहा था मैंने बहुत प्रचार कर दिया चाइना बहुत जगह पे, पर मुझे जाके इस्कॉन के भक्त अभी भी यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक्स में नहीं घुसे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं. और क्योंकि जब उन्होंने ज्वाइन किया था प्रभुपाद को, कॉलेज ड्रॉप आउट थे, मतलब डिग्री भी नहीं था हाथ में. अभी यूनिवर्सिटी में जाना है, पीएचडी करना, तो पहला तो डिग्री प्राप्त करना पड़ेगा.
सो ही जॉइंड एज अ स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट के रूप में काम करने लगे। मतलब जीबीसी थे ऑलरेडी, दुनिया भर में शिष्य है उनके, ऑलरेडी बहुत सारा प्रचार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के रूप में गए और हर एग्जाम में हर सेमेस्टर में टॉपर, एवरी सेमेस्टर ही वाज अ टॉपर, क्योंकि उनका भाव था अगर नहीं करना हो तो नंबर 1 ही करना है। एंड वो मतलब एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाई किया, उनको ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट लेवल ही हैड टू स्किप, उनको सीधा पीएचडी देने का उन्होंने अवसर दे दिया, because they were seeing that he is so sincere. So these are the examples कि प्रभुपाद भी अपने भौतिक जिंदगी में ना, I mean even as regular गृहस्थ life, प्रभुपाद worked very hard. प्रभुपाद ने बहुत मेहनत किया, till the age of 50, प्रभुपाद struggled it out, business collapse हो रहा था, he changed the place. प्रभुपाद had great ambitions. प्रभुपाद बोले प्रयाग फार्मेसी का ब्रांच हर जगह पे खोलेंगे, Prabhupada had that ambition also, साथ ही साथ प्रचार किए। So I don't think so this should be an issue. Everyone can do it. हर व्यक्ति कर सकता है। Thank you so much, Prabhuji. Beautifully explained, and practically I can implement certain things. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. अमृत विलासनी माता जी। यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, वी कैन हियर यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास आपका सेशन था प्रभु। एंड हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आप बहुत बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए, और हमारा ये बहुत काफ़ी बार क्वेश्चन आता है मन में कि हम बाहर कोई अलग अदर जो काम है सब करते हैं, या भगवान का भी सेवा पूजा करते हैं, तो हम कैसे इसको डील करें, कैसे उसको मतलब बैलेंस करें। तो अब इतना सुंदर अब समझाए प्रभु कि हमें हमेशा सोचना चाहिए जो भी हम काम करते हैं बाहर का भी, वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हमारा मन में वैसा भाव नहीं आएगा कि अच्छा नहीं लग रहा है काम इतना कम में मन नहीं लग रहा है। तो आपने इतना सुंदर बताया प्रभु कि हम जो दूसरा काम जो हमारा ऑक्यूपेशन है, किसी का भी जो है, वो हम करें, अच्छी तरह से करें, कृष्ण को हमेशा मन में रखते हुए करें, तो हमारा वो चीज़ हमारा सेवा में भी आ जाएगा। बहुत सुंदर बताया प्रभु आपने, थैंक यू सो मच। और जो हम थोड़ा बहुत हम और भी क्लासिक सुन रहे थे प्रभु, वो द्वारका का हिज ग्रेस मधु मंगल प्रभु का इस्कॉन दरगाह से, तो उन्होंने प्रभु ने बताया था कि शाहने की भोजने की बा जागरणे और निशी चिंता कृष्ण बोलो हो बदने। महाप्रभु ऐसे बताए कि मुख से निरंतर कृष्ण निकलना चाहिए, वही हमारा एक्चुअल भगवान का सेवा होता है। हमेशा हम जो भी काम करते हैं हमेशा हमारा कृष्ण स्मरण रहना चाहिए। ये थोड़ा मुझे याद आया प्रभु। एंड थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर आप एक्सप्लेन किए। एंड जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का इतना सुंदर आपने बताया, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी इतने अच्छे सेशन के लिए। एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। तो हम लोग रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, इसके सच्चिद गोपाल प्रभु जी की जय, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। हरे कृष्णा। हम लोग